मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जो है उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अमल दरामद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब से ये फैसला आया है तब से लेके अभी तक रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमें उसके ऊपर एक नई डेवलपमेंट सुनने को मिलती है। पहले हमने देखा इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर ज़ाहिर है उनको कंसर्न्स हैं, शाकी है, शिकायत हैं कि जनाब आला भी कोई फैसला है इतना क्लियर नहीं है, इबाहम है, इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया हुआ है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि उनके इबाहम क्या हैं, क्योंकि जब हमने वो फैसला पढ़ा तो वो तो बड़ा वाज़ेह था। आज इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं नेशनल असम्बली का सेशन जारी सारी है, वहाँ पे इंटरेस्टिंग सेट ऑफ जो अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से एजेंडे का हिस्सा हैं, वो पहले आपके सामने रख लेते हैं। अगर आप एजेंडा देखें आज का 5 नंबर पर ये बिलाल अजरकियानी साहब MNA और मिस ज़ेब जाफर साहबा टू मूव फॉर द लीव टू इंट्रोड्यूस बिल फर्दर टू अमेंड द इलेक्शन एक्ट 2017 ये है। उसके बाद नूर आलम साहब JOIF के हैं, बुनियादी तौर पर माजी के अंदर PTI के MNA रहे हैं पेशावर से, वो भी पाकिस्तान के वो दस्तूर के अंदर अमेंडमेंट चाह रहे हैं, अमेंडमेंट आर्टिकल 51, 59, 106। इसके साथ साथ वो बात कर रहे हैं अमेंडमेंट जो है आइन का आर्टिकल 184 में भी वो तब्दीली चाह रहे हैं। उसके बाद आइन का जो आर्टिकल है वो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर भी तब्दीली चाह रहे हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला नाजरीन हुकूमत को दरपेश है, इस हवाले से हुकूमत के जो बड़े लीडरान हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा इस बात का इजहार कर चुके हैं बरमला के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हवाले से जो हुकूमत वक्त है उसके पास जितने भी जो ऑप्शंस हैं वो तमाम इस्तेमाल किए जाएंगे और आखिरी हद तक जाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से क्या फरमाया था, सुनिएगा। We'll defend it, you know. We'll defend every inch of whatever space has been given to us by the elections of February 8th, करेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली, भले उसके लिए कुछ भी हो जाए। अब नहीं मैं कोई उसकी जो भी हमारे पास रेमेडीज हैं सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे। जी नाज़रीन, ये आपने सुना, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, सारे ऑप्शंस हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो कानून, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये आइन को रीराइट कर दिया गया है और ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बयानात आप ये सुन रहे हैं। अब जब फैसला आया उसके बाद उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए 39 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जिनको डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि हमारे पास जो एविडेंस है इलेक्शन कमीशन का मुहैया करदा, उसके मुताबिक इन लोगों ने डिक्लेरेशन और एफिडेविट्स दिए थे एट द टाइम ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस, लिहाजा वो PTI के माने जाएं, उनको माना गया और एक नोटिफिकेशन हो गया। इसी तरह पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, KP के अंदर वो लोग जिनके एफिडेविट्स मौजूद थे उनको भी नोटिफाई कर दिया गया। लेकिन ये ख़ास तौर पर नेशनल असम्बली के अंदर जो 41 बाकी मानदा लोग हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का इतराज़ ये है कि इसके ऊपर हम कैसे माने इनको, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका तो इस वक्त ढांचा ही मौजूद नहीं है, उनका कोई चेयरमैन नहीं है, कोई जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है, तो हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करें तो वो माने। इसके ऊपर ज़ाहिर है एक डिफरेंट रिस्पांस भी आ रहा है कि जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने, वो जो फुल कोर्ट बेंच बैठा था उसमें से उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी है इलेक्शन के मौके के ऊपर, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट की 13 जनवरी की जजमेंट थी उसको गलत तशरीह करके लोगों को जो है अनलॉफुली गैर कानूनी तरीके से डिक्लेयर इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। ये सारा मामला है। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। रऊफ हसन साहब चूँकि आजकल आपको पता है पाबंद सलासल हैं, उसके बाद ये जिम्मेदारी शुएब शाहीन साहब के पास है, तो उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो मामला है अब किस तरफ इनको जाता नजर आ रहा है। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 15 दिन पहले वो थे कि जो जिन लोगों ने जमा करवाने अपने एफिडेविट्स वगैरह जो भी वो जमा करवा देंगे, उसके बाद 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास थे।
कि वो उनको जो है वेरीफाई करके एक फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये इतने लोग आ गए हैं और उनके बदले जितनी सीटें बनती हैं उनकी मखसूस नशिस्तें उनको अलॉट कर दी जाए। ये बीच में जो सारी खबरें आ रही हैं वो आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। चूंकि अभी टाइम है, वो गालिबन 3 या 4 अगस्त की दरमियानी शब को वो ख़त्म हो रही है डेडलाइन, 15 दिन और उसके बाद 7 दिन वाली। उस वक्त तक हम इलेक्शन कमीशन को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली इस बात को अभी तक ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। आपके पास इतलात क्या है? और आज ये जो हुकूमत एक नया कानून लेके आ रही है उसके अंदर ये है, जो अभी तक हमारे सामने इतलात आई हैं, वो ड्राफ्ट जो सामने आएगा वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि एक एफिडेविट अगर किसी बंदे ने दे दिया एक पार्टी के साथ, तो वो अब किसी दूसरे के साथ वो अपना एफिडेविट वो तब्दील नहीं कर पाएगा। क्या वो इतलाक उसका माजी से होगा, मुस्तकबिल में होगा, ये तो बाद की बातें हैं। अभी तक स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से, आपकी इतलात क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्हें अमल दरामद करना था, जिस वक्त हमने सर्टिफाई करके एफिडेविट दे दिया, 7 दिन उनके उस तारीख से शुरू हो गए। क्योंकि हमारे पास 15 दिन का टाइम था, हमारे 15 दिन में दें, हम हफ्ते में दें, 4 दिन में दें। जब से हमने पेपर दे दिए थे उसके बाद इनका 7 डेज टाइम शुरू हो गया था और उसका टाइम 7 डेज का खत्म हो गया। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि इन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखें, ये जो कुछ कह रहे हैं कि जी उस वक्त सेक्रेटरी नहीं था, प्रेसिडेंट नहीं था या चेयरमैन नहीं था, तो ये जो 39 या जो बाकी लोगों को किया है, ये कौन से दस्तखतों से उनकी डिक्लेरेशन थी या किन के दस्तखतों से उस वक्त का सर्टिफिकेट था? ये भी तो इन्हीं के दस्तखतों से था ना। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वजाहतन एक चीज फाइनली डिटरमिन कर दी। उन्होंने जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मुतालिक उन्होंने कहा था कि अगर कहीं कोई इब्हाम है तो आप आ जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके अंदर आ करके वो क्लैरिफिकेशन के नाम पे रिव्यू पिटीशन फाइल कर दे। जो इनका सवाल है वो रिव्यू का है या उस जजमेंट के खिलाफ है या उस ऑर्डर या जजमेंट को नलिफाई करने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा ये कंटेम्पचुअस एक्ट तो है ही है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जाहिर होती है उनके हर एक्ट से, उनके हर अमल से, उनके हर इक़दाम से। और जहां तक आपने इस एक्ट की बात की, ये तो जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट चलाई, ये असल में ये बुखलाहट का शिकार है। पहला सवाल तो ये है कि ख्वाजा आसिफ हो या ये कठपुतली जो बाकी बैठे हुए हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये रिहाना डार के मुकाबले में हारे हुए लोग हैं। आपके सामने मेरी सीट हो, इस्लामाबाद की तीनों सीटें हैं। चले, वो तो हमारे सामने सारा मामला है, उसके ऊपर हम तफसील से बाद में भी बात करेंगे।